सभी प्रिय विद्यार्थियों को मेरा रामची राम, जय गौ माता की। आज का वीडियो क्लास 8th के विद्यार्थियों के लिए है। क्लास 8th के विद्यार्थियों के लिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 24 आएगा वो आएगा आपका लेटर और एप्लीकेशन आएगा। तो बोर्ड एग्जाम के अंदर एक आपका लेटर होगा, एक आपकी एप्लीकेशन होगी। आपको दोनों में से कोई एक हल करना है और जिसके लिए आपके कितने अंक है 10। तो ध्यान रखिएगा 10 नंबर की आपकी लेटर और एप्लीकेशन है, तो इनको अच्छी तरीके से लर्न करना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट जो भी लेटर्स है 4-5 मैं आपको बता रहा हूं एकदम सरल भाषा में, आप इनको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर एक लेटर्स आपको मिल जाएगा और इसके आगे वाले वीडियो के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भी बता दूंगा। तो शुरू करते हैं। देखिएगा सबसे पहला आपका जो लेटर है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिएगा पहला आपका लेटर है योर फ्रेंड अमित, यानी आपका मित्र अमित हैज पास्ड, यानी उन्होंने पास की है द सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यानी सेकेंडरी की परीक्षा विथ फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर्स का मतलब क्या होता है? अच्छे अंकों से। फ्लाइंग कलर्स का मतलब क्या होता है? अच्छे अंकों से। कि आपका फ्रेंड है अमित, वो सेकेंडरी की परीक्षा अच्छे अंकों से अंकों से पास की है। राइट ए लेटर, उसको एक पत्र लिखो टू योर फ्रेंड, यानी अपने मित्र को, और आप अपने मित्र अमित को एक पत्र लिखो और कॉन्ग्रेचुलेटिंग, उनको बधाई दीजिएगा हिज स्प्लेंडिड सक्सेस, उनकी शानदार सफलता के लिए। और उनको जो ये शानदार सफलता मिली है बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो इसके लिए आपको उनको बधाई देनी है। इमेजिन, कल्पना करो, यू आर मोहित, आप कौन हो? मोहित फ्रॉम जोधपुर, यानी जोधपुर से, और आप जोधपुर से कौन हो? मोहित। तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे ऊपर यहाँ पे जो ये एड्रेस आएगा वो आएगा राइटर्स एड्रेस। किसका एड्रेस आएगा? राइटर्स। राइटर्स का मतलब क्या होता है? लिखने वाले का एड्रेस आएगा सबसे ऊपर यहाँ पे। तो यहाँ पे लेटर कौन लिख रहा है? मोहित लिख रहा है। किसको लिख रहा है? अमित को। लेकिन मोहित का कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ है, इतना सा लिखा है कि भाई मोहित कहां से है? जोधपुर से। तो आप मन से एक एड्रेस लिख दो कोई भी, जैसे यहां लिख दिया कि 25 से बालाजी नगर जोधपुर, क्योंकि जोधपुर का वो है और हमने मन से एक एड्रेस लिख दिया 25 से बालाजी नगर जोधपुर। यदि आपके एग्जाम के अंदर कोई भी लिखने वाले का एड्रेस नहीं हो तो आप मन से एक एड्रेस कॉमन रखिएगा 25 से रामनगर, और उसके बाद में जो स्थान दिया हुआ है उस स्थान का नाम लिख दो। बाकी कहीं भी आप जिग जैग कोई भी ऐसा एड्रेस ना लिखें जहां पे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होने की या नाम के मिस्टेक होने की गलती हो। आप सीधा लिखिएगा 25 से रामनगर जोधपुर जयपुर, जो भी आपको दिया है वो लिख दीजिएगा। तो सबसे ऊपर यहाँ पे ये किसका आएगा? लिखने वाले का एड्रेस। इसके बाद में आपको क्या लिख देनी है? डेट। एग्जाम के पहले कि आप कोई भी डेट लिख दीजिएगा। और इसके बाद में यहाँ पे जो नाम आएगा वो किसका आएगा? ये पत्र आप किसको लिख रहे हो तो उसका नाम आएगा। तो देखिएगा ये लिखा है कि योर फ्रेंड अमित हैज पास्ड, तो आपका मित्र अमित पास हुआ है। तो यहाँ पे मोहित है जो पत्र किसको लिख रहा है? अमित को। तो यहाँ पर आएगा जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसका क्या आएगा? नाम। जैसे माय डियर अमित, माय डियर फादर, या जिस किसी का भी आप लिख रहे हो उसका यहाँ पे क्या आ जाएगा? नाम। आगे देखिएगा, शुरू करते हैं। माई जॉयज, मेरी खुशियों की, न्यू नो बाउंड्स, कोई सीमा नहीं रही, यानी मेरी खुशियों की कोई सीमा नहीं रही। व्हेन, यानी जब, आई सा योर रोल नंबर, जब मैंने आपके रोल नंबर देखे इन द फर्स्ट डिवीजन लिस्ट, यानी प्रथम श्रेणी की सूची में, कि जब मैंने आपके रोल नंबर प्रथम श्रेणी की सूची में देखे तो मेरी खुशियों की कोई सीमा नहीं रही। इन टुडेज न्यूज़पेपर का मतलब होता है आज के न्यूज़पेपर में, आज के अखबार में। आगे देखिएगा, काइंडली, कृपया, एक्सेप्ट, यानी स्वीकार करें, माई हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन, मेरी हार्दिक बधाई। हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन का मतलब क्या होता है? मेरी हार्दिक बधाई को स्वीकार करें। ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस, आपकी शानदार सफलता के लिए। इन सेकेंडरी एग्जाम का मतलब होता है सेकेंडरी की परीक्षा में, कि आपकी सेकेंडरी की परीक्षा में शानदार सफलता के लिए मेरी बधाई को क्या करें? स्वीकार करें। वी आर ऑल प्राउड, हम सबको प्राउड हैं, गर्व हैं, ऑफ यू, आप पर, और हम सबको आपके ऊपर प्राउड हैं। इट इज द रिजल्ट, ये परिणाम है, ऑफ योर हार्ड वर्क, आपकी कठोर मेहनत का। तो फ्रेंड उनको बता रहे हैं कि भाई हम सबको आपके ऊपर प्राउड है और ये आपकी कठोर मेहनत का परिणाम है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू विल कीप इट, आप इसको बनाए रखोगे, इन फ्यूचर आल्सो, एंड फ्यूचर में भी, और मैं आशा करता हूँ कि आप भविष्य में भी ऐसी मेहनत को क्या रखोगे? जारी रखोगे। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको क्या दे? आशीर्वाद है। यदि ये वाली लाइन आप लिखो या नहीं लिखो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपके ऊपर डिसाइड करता है। लिखो तो बेस्ट, नहीं लिखो तो भी बेस्ट। इसके बाद में आपको कहना है कन्वे, यानी कहना, माई बेस्ट रिगार्ड्स, इन मेरा प्रणाम। ठीक है ना? रिगार्ड्स का मतलब क्या होता है? प्रणाम, कि मेरा प्रणाम कहना टू योर
रिस्पेक्टेड पेरेंट्स कि आपके आदरणीय माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, एंड लव टू रवीना, और रवीना को मेरा क्या कहना, प्यार या स्नेह। और यदि आप कोई भी लेटर यदि फ्रेंड को लिखते हो तो ऊपर क्या नीचे क्या लिखा जाएगा, योर्स सिंसियरली, और योर्स सिंसियरली के नीचे नाम किसका आएगा, लिखने वाले का, क्योंकि यहाँ पे लेटर कौन लिख रहा है, मोहित लिख रहा है, कि कौन लिख रहा है, मोहित लिख रहा है और अपने फ्रेंड को लिख रहा है, तो सबसे नीचे लिखने वाले का क्या आ जाएगा, नाम। तो ये अच्छी तरीके से आप लेटर तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके 8वीं बोर्ड के लिए। अगला देखिएगा, इमेजिन, कल्पना करो, यू आर साक्षी, आप कौन हो, साक्षी, लिविंग इन जोधपुर, आप कहाँ रह रही हो, जोधपुर में। योर अंकल, आपके चाचा ने, मार्क कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेटर है इस बार ये, योर अंकल आपके चाचा ने, सेंट यू आपको भेजा, ए रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच का मतलब क्या होता है, एक कलाई घड़ी भेजी आपके लिए, हाथ की घड़ी भेजी। बर्थडे गिफ्ट का मतलब होता है बर्थडे गिफ्ट के रूप में। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो, टू हिम यानी चाचा को, टू थैंक यानी धन्यवाद देने के लिए, फॉर द गिफ्ट यानी गिफ्ट के लिए। मतलब आपका बर्थडे था और आपके बर्थडे पे आपके चाचा ने आपको क्या भेजा, एक हाथ की घड़ी भेजी गिफ्ट के रूप में। तो चाचा को आपको पत्र लिखना है कि भाई आपने मेरे लिए गिफ्ट भेजा, उसके लिए आपको धन्यवाद। तो देखिएगा ऊपर वही सिस्टम, सबसे पहले देखो लिखने वाले का एड्रेस नहीं था तो हमने मन से लिख दिया 25 से गांधीनगर जोधपुर। तो ये आपको मन से ही लिखना है, यदि प्रश्न में नहीं दिया है तो आपको लिख देना है, क्योंकि ये भी आपके 1 नंबर का है। इसके बाद में क्या आ गई, डेट, और फिर आप पत्र किसको लिख रहे हो, चाचा को, तो आपने क्या लिख दिया, डियर अंकल। अब देखिएगा, एज सुन एज, जैसे ही, आई रिटर्न होम, मैं घर पे लौटी। आई यहाँ पे कौन है, साक्षी, कौन है, साक्षी। तो साक्षी कह रही है कि जैसे ही मैं घर पे लौटी, फ्रॉम स्कूल यानी स्कूल से, माई मदर मेरी माँ ने, हैंडेड मी ओवर, हैंड ओवर का मतलब क्या होता है, सुपुर्द करना या हाथ में देना। तो मेरी माँ ने मुझे सुपुर्द किया या मुझे हाथ में दिया। योर लेटर आपका पत्र, एंड ए पार्सल यानी पार्सल, कि जैसे ही मैं घर पे आई तो माता जी ने आपका जो लेटर और जो पार्सल भेजा था वो मेरे को दिया। आई ओपन इट, मैंने इसको खोला, एंड गॉट माई बर्थडे गिफ्ट, और इसके अंदर मेरे बर्थडे का क्या मिला, गिफ्ट मिला या उपहार मिला। इट वाज रिस्ट वॉच, और ये क्या थी बेटा, कलाई घड़ी। और वो कह रही है कि जैसे ही मैंने खोला तो उसके अंदर मेरे को हाथ की घड़ी मिली। इट इज वेरी यूजफुल गिफ्ट, ये बहुत ही उपयोगी उपहार है। यूजफुल गिफ्ट का मतलब क्या होता है, उपयोगी उपहार है, फॉर मी यानी मेरे लिए, और ये मेरे लिए बहुत ही उपयोगी उपहार है। आई थैंक यू, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, अ लॉट बहुत अधिक, फॉर दिस नाइस एंड वैल्यूएबल गिफ्ट, यानी इस सुंदर और कीमती गिफ्ट के लिए मैं आपको बहुत अधिक क्या देती हूँ, धन्यवाद। वैल्यूएबल का मतलब क्या होता है, वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती। क्या अर्थ होता है, कीमती, कि मैं इस सुंदर उपहार के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता ने, सेलिब्रेटेड मनाया, माई बर्थडे मेरा जन्मदिन, लास्ट मंडे यानी लास्ट मंडे को, और लास्ट मंडे को मेरे माता पिता ने मेरा जन्मदिन बनाया। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे मित्र, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स मेरे बहुत सारे मित्रों ने, एंड रिलेटिव्स रिश्तेदारों ने, टुक पार्ट यानी भाग लिया, इन इट इसमें, और मेरे बहुत सारे मित्रों ने और रिश्तेदारों ने इसमें भाग लिया। बट लेकिन यू वर नॉट वेल, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। नॉट वेल का मतलब क्या होता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। सो यू डिडेंट कम, आप नहीं आए, टू टेक पार्ट, भाग लेने के लिए, इन इट यानी इसमें, कि इसीलिए आप इस बर्थडे पार्टी को अटेंड करने के लिए नहीं आए। प्लीज टेक केयर, कृपया ध्यान रखना, ऑफ योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का। और फिर वो निश्च जो भतीजी है वो कह रहे हैं कि आप अपने स्वास्थ्य का क्या रखना, ध्यान रखना। इसके बाद में वही कॉमन लाइन, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स, मेरा प्रणाम कहना। रिगार्ड्स का मतलब क्या होता है, प्रणाम, कि मेरा प्रणाम कहना टू आंट, चाची जी को, एंड लव टू नकुल, और नकुल को मेरा क्या कहना, प्यार और स्नेह। ठीक है ना, यहाँ घर में कोई छोटा सदस्य होता है उसके लिए अपन लिखते हैं कि उसको मेरा लाड प्यार कहना। और देखिएगा पत्र आपने किसको लिखा है, चाचा जी को। तो अपने रिश्तेदारों को यदि पत्र लिखते हैं या मतलब माता पिता को पत्र लिखते हैं तो नीचे क्या लिखा जाएगा, योर्स अफेक्शनेटली, और इसके नीचे लिखने वाले का नाम क्या हो गया, साक्षी। यहाँ पे एक आप छोटी सी गलती करते हो, यदि आपने इसको ऐसे लिख दिया योर्स अफेक्शनेटली तो समझ में आ गया ये गलत माना जाएगा, और यदि आपने इसको ऐसे लिख दिया योर अफेक्शनेटली तो ये भी आपका क्या माना जाएगा, गलत। राइट आपका क्या होना चाहिए, YOURS। ये ध्यान रख लेना, ये छोटी सी गलती है जो आप मोस्टली कर देते हो। अगला देखिएगा, इमेजिन कल्पना करो, यू आर राहुल या रोहिणी, आप कौन हो, राहुल या रोहिणी। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो, टू योर यंगर ब्रदर रॉय, आप अपने छोटे भाई रॉय को एक पत्र लिखो। एडवाइजिंग, सलाह दो, टू इम्प्रूव यानी सुधार करें, हिज हेल्थ, अपने स्वास्थ्य के अंदर, एंड प्ले गेम्स, और गेम खेलें, एंड टेक
फिजिकल एक्सरसाइज, और वो शारीरिक क्या करे, व्यायाम। कहने का मतलब है आप अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिएगा। हो सकता है आपका छोटा भाई कहीं हॉस्टल में रहता है, वो पढ़ाई में तो बहुत टैलेंटेड है लेकिन थोड़ी केयरिंग करता नहीं है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता नहीं है, तो इनसे उनका शरीर क्या है, थोड़ा खराब हो गया है, बीमार रहता है, तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो भाई को सलाह देनी है कि केवल किताबी कीड़ा नहीं बनना है, आपको थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी है, स्पोर्ट्स के अंदर भी पार्टिसिपेट करनी है। तो ये चीजें वही लिखने वाले का एड्रेस डेट किसको लिख रहे हो, आप अपने छोटे भाई का नाम दिया है, किसको लिख रहे हो, रॉय को, तो ये उसका नाम आ गया। देखिएगा अब आप कह रहे हो कि आई मेट यानी मैं मिला, योर क्लास टीचर यानी आपके कक्षा अध्यापक से, यस्टरडे यानी कल। तो बड़ा भाई कह रहा छोटे भाई को कि मैं कल आपके कक्षा अध्यापक से मिला। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, यू स्टूड फर्स्ट, तुम प्रथम आए, इन द क्लास यानी क्लास में, कि आप क्लास के अंदर प्रथम आए। आई वॉज ग्लैड, मुझे खुशी हुई, टू हियर इट, ये सुनकर, कि ये सुनकर मुझे खुशी हुई कि भाई आप क्लास के अंदर टॉप आए। बट लेकिन ही आल्सो टोल्ड मी, आल्सो का मतलब क्या होता है भी, कि उसने मुझे ये भी बताया, यू हैव बिकम, तुम बन चुके हो, यू हैव बिकम, तुम बन चुके हो, ए बुक वर्म। बुक वर्म का मतलब क्या होता है, किताबी कीड़ा। बुक वर्म का मतलब क्या होता है, किताबी कीड़ा, कि आप किताबी कीड़ा बन चुके हो, केवल पढ़ाई की ओर ज्यादा ध्यान देते हो, बाकी दूसरी चीजों के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हो, कि आप किताबी कीड़ा बन चुके हो। यू डोंट टेक पार्ट, टेक पार्ट का मतलब क्या होता है, भाग लेना। टेक पार्ट का मतलब क्या होता है, भाग लेना, कि आप भाग नहीं लेते हो, इन एनी काइंड ऑफ गेम्स, किसी भी प्रकार के खेलों के अंदर आप भाग नहीं लेते हो। यू आर वेरी केयरलेस, आप बहुत ही लापरवाह हो। केयरलेस का मतलब क्या होता है, लापरवाह, कि आप बहुत ही लापरवाह हो। अबाउट योर हेल्थ, आप अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही क्या हो, लापरवाह हो। अब आप भाई को समझा रहे हो कि डियर ब्रदर, प्रिय भाई, आई एडवाइज, मैं सलाह देता हूँ, टू टेक केयर यानी थोड़ा ख्याल रखें। टेक केयर का मतलब क्या होता है, ख्याल रखना, कि थोड़ा आप ख्याल रखें या ध्यान रखें ऑफ योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का। एंड पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट याद नहीं रहे तो आप ये भी लिख सकते हो टेक पार्ट। क्या लिख सकते हो, टेक पार्ट, कि आप पार्टिसिपेट करें या भाग लें इन एवरी गेम, प्रत्येक गेम के अंदर, के जो भी गेम होते हैं आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। अब देखिएगा यहाँ लिखने वाला कौन था, बड़ा भाई छोटा भाई। तो किसी भी माता को, पिता को, भाई को, चाचा को, किसी भी रिलेटिव को यदि आप पत्र लिखते हो तो नीचे क्या लिखना है, योर्स अफेक्शनेटली, और उनके नीचे लिखने वाले का क्या आ जाएगा, नाम। पर्सन में दिया हुआ है तो वहां से कॉपी कर लो, नहीं तो मन से आप अपना खुद का नाम लिख देना। अगला देखिएगा, सपोज कल्पना करो, यू आर हिमांशु या हिमानी, आप कौन हो, हिमांशु या हिमानी। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो, टू योर फादर, अपने पापा को या पिताजी को, आस्किंग हिम, उनसे कहो, टू सेंड यू, आपको भेजे, ₹1000, कि आपको 1000 रुपये भेजे, फॉर द एजुकेशनल टूर या हिस्टोरिकल टूर। मारे कीजिएगा, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना अच्छी तरीके से। कहने का मतलब आपका स्कूल है जो एजुकेशनल टूर पे जा रहा है और स्कूल के सभी विद्यार्थी वहां जा रहे हैं, तो आपको भी अपने पापा को पत्र लिखना है कि भाई मैं भी इस टूर का हिस्सा बनना चाहता हूं, तो आप खर्चे के रूप में 1000 रुपये भेजें। तो देखिएगा ऊपर क्या आ गया, लिखने वाले का एड्रेस, क्योंकि बच्चा वो कहाँ रह रहा है, हॉस्टल में रह रहा है, तो ये हॉस्टल का एड्रेस आ गया। इसके बाद में डेट, और पत्र किसको लिख रहे हैं, पिताजी को, तो माय डियर फादर। तो देखिएगा, आई एम हेल एंड हर्टी, हेल का मतलब होता है स्वस्थ और हर्टी का मतलब क्या होता है, खुश। हर्टी का मतलब क्या होता है, खुश। तो देखिएगा, आई यानी मैं, एम यानी हूँ, हेल एंड हर्टी, स्वस्थ और खुश। हियर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर, कि मैं यहाँ पर स्वस्थ और खुश हूँ। एंड होप, आशा करता हूँ, यू विल बी सेम, आप भी अच्छे होंगे। एट होम का मतलब क्या होता है, घर पे, कि आप भी घर पे क्या होंगे, अच्छे होंगे। यू विल बी वेरी ग्लैड, आपको बड़ी खुशी होगी, टू नो यानी जानकर, दैट आवर स्कूल यानी हमारा विद्यालय, हैज ब्रोकन अप। ब्रोकन अप का मतलब क्या होता है, जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो ब्रोकन अप का मतलब होता है स्कूल की छुट्टियां होना, कि हमारा स्कूल है जो ब्रोकन अप हो रहा है या छुट्टियां हो रही हैं। तो समर वेकेशन का मतलब होता है समर वेकेशन के लिए या गर्मियों की छुट्टियों के लिए हमारा स्कूल क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। और स्कूल यानी हमारा स्कूल हैज प्लान, योजना बनाई, और हमारे स्कूल ने योजना बनाई है टू विजिट यानी जाने की या घूमने की, आगरा, जयपुर और दिल्ली। और हमारे स्कूल ने आगरा, जयपुर और दिल्ली जाने की या विजिट करने की योजना बनाई है। वी विल मूव, हम जाएंगे, फॉर द टूर यानी इस टूर पर, और हम इस टूर पे जाएंगे ऑन 25 फरवरी 2025, कि हम 25 फरवरी 2025 को जाएंगे। एंड विल बी बैक,
बैक और वापस आएंगे। बैक का मतलब क्या होता है? वापस। ऑन 4 मार्च 2025 और हम 4 मार्च 2025 को वापस आएंगे। द टूर यानी टूर विल चार्ज का मतलब क्या होता है? खर्चा। कि टूर का जो खर्चा होगा, जो चार्ज होगा 1000 रुपीज, 1000 रुपये पर स्टूडेंट का मतलब होता है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए। और टूर का खर्चा कितना होगा प्रत्येक विद्यार्थी का? 1000 रुपये। सम ऑफ माई बॉसम फ्रेंड, कुछ मेरे घनिष्ठ मित्र, आप चाहे बॉसम फ्रेंड कहे, बुजुम फ्रेंड कहे, चाहे इंटीमेट कहे, चाहे क्लोज कहे, एक वर्ड लिखना है। यदि ये लिख दिया तो आपको ब्रैकेट वाला नहीं लिखना है। और ये याद नहीं रहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बेस्ट। क्या लिख सकते हैं? बेस्ट। कि सम ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, कुछ मेरे बेस्ट मित्र, आर आल्सो गोइंग, वो भी जा रहे हैं। और स्कूल पीईटी, और हमारे स्कूल के जो पीईटी है, जो पीटीआई सर हैं, अलोंग विद द प्रिंसिपल, और साथ में प्रिंसिपल सर, विल आल्सो गो, वो भी चलेंगे, विद अस यानी हमारे साथ। कि हमारे साथ में पीटीआई सर और प्रिंसिपल सर वो भी हमारे साथ में चलेंगे। देयरफॉर, इसीलिए, रिक्वेस्ट यू, आपसे निवेदन करता हूँ, टू अलाउ मी, मुझे आज्ञा दें, टू ज्वाइन दिस टूर, इस टूर में शामिल होने की मुझे आज्ञा दें। एंड सेंड मी ₹1000, और मेरे को 1000 रुपये भेजें। फिर नीचे वही लाइन, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स, मेरा प्रणाम कहना, टू डियर मदर, प्रिय माता जी को मेरा प्रणाम कहना, एंड लव टू हैप्पी, और हैप्पी को मेरा क्या कहना? प्यार और स्नेह। और नीचे आपका योर्स अफेक्शनेटली, क्योंकि ये भी पत्र आपने किसको लिखा? पिताजी को लिखा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? योर्स अफेक्शनेटली, और उसके नीचे लिखने वाले का क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा। अगला आपका जो लेटर है, इमेजिन, कल्पना करो, दैट यू आर माही या महिमा, कि आप कौन हो? माही या महिमा हो। फ्रॉम जोधपुर, यानी जोधपुर से, कि आप जोधपुर से माही या महिमा हो। योर सिस्टर्स, यानी आपकी बहन की मैरिज यानी शादी, विल बी हेल्ड, यानी रखी गई है, नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, कि अगले महीने आपके बहन की शादी है। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो, टू योर फ्रेंड, यानी अपने फ्रेंड विवेक या वैशाली, ठीक है ना। लड़का है तो मित्र हो जाएगा विवेक, और लड़की है तो सहेली कौन हो जाएगी? वैशाली। कि आप उनको पत्र लिखेगा, टू इनवाइट हिम या हर, उसको इनवाइट कीजिएगा, ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर। कहने का मतलब है आपके बड़ी बहन की शादी है तो आपको अपनी फ्रेंड को या सहेली को क्या करना है? लेटर लिखना है कि भाई आपको आना है, तो उसके बारे में। तो देखिएगा, लिखने वाले का एड्रेस नहीं था तो ये मन से लिख देना, इसके बाद में डेट आ जाएगी। अब आप पत्र किसको लिख रहे हो? लड़का है तो विवेक, और लड़की है तो वैशाली। परीक्षा के अंदर जो नाम दिया हुआ है वो नाम आपको लिखना है। लड़का विवेक लिखेगा और लड़कियां क्या लिखेगी? वैशाली। तो देखिएगा, आई एम हेल एंड हर्टी, इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे स्वस्थ और खुश हूँ। एंड होप, आशा करता हूँ, दैट कि यू विल बी सेम, आप भी अच्छे होंगे। देयर यानी वहाँ पे। कहने का मतलब एक फ्रेंड है अपने दूसरे फ्रेंड को बोल रहा है कि मैं यहाँ पे स्वस्थ और खुश हूँ, और आशा करता हूँ कि तुम भी आप अपने घर पे क्या होंगे? अच्छे होंगे। डियर यानी प्रिय मित्र, यू विल बी ग्लैड, आपको बड़ी खुशी होगी, टू नो यानी जानकर, दैट कि माई एल्डर सिस्टर राखी, यानी मेरी बड़ी बहन राखी का मैरिज यानी शादी, के मेरी बड़ी बहन राखी की जो शादी है, इज गोइंग टू टेक प्लेस, टेक प्लेस का मतलब होता है संपन्न होना, कि मेरी बड़ी बहन राखी की शादी है जो संपन्न होने जा रही है ऑन 26 मार्च 2025, यानी 26 मार्च 2025 को मेरी बड़ी बहन की शादी होने जा रही है। आई इन्वाइट यू, फिर वो मित्र कह रहा है कि मैं आपको इन्विटेशन देती हूँ, विथ योर होल फैमिली, पूरे परिवार के साथ, कि मैं आपको पूरे परिवार के साथ इन्विटेशन देती हूँ, ऑन दिस हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है इस खुशी के, एंड ऑस्पिस ओकेजन का मतलब होता है इस शुभ अवसर पर, कि जो शादी का शुभ अवसर है, तो मैं इस पर आपको पूरे परिवार के साथ इन्विटेशन देती हूँ। द मैरिज पार्टी यानी बारात, मैरिज पार्टी का मतलब क्या होता है? बारात, के जो मैरिज पार्टी है विल कम यानी आएगी, फ्रॉम जोधपुर यानी जोधपुर से, जो मैरिज पार्टी है वो जोधपुर से आएगी। द ब्राइड ग्रूम यानी जो दूल्हा है, आप यहाँ ब्राइड ग्रूम भी लिख सकते हो और केवल ग्रूम भी लिख सकते हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों आपके क्या है? राइट है। चाहे तो आप ब्राइड ग्रूम कहो और चाहे आप क्या कहो? ग्रूम। के जो द ब्राइड ग्रूम यानी जो दूल्हा है, जो वर है, इज ए टीचर, एक अध्यापक है, इन गवर्नमेंट स्कूल यानी सरकारी स्कूल के अंदर। ही बिलोंग्स टू, वो संबंध रखता है कौन? जो दूल्हा है, ए वेल रेपुटेड फैमिली, के एक अच्छी खासी इज्जत वाले परिवार से या एक रेपुटेड परिवार से वो क्या रखता है? संबंध रखता है। ऑल द प्रिपरेशन, सभी तैयारियां, प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? तैयारियां, कि जो भी तैयारियां हैं शादी की, सभी तैयारियां ऑफ द वेडिंग, यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, कॉमा को हटा देना, कि ऑफ द वेडिंग यानी शादी की, यानी शादी की सभी तैयारियां
हैव ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, पहले से पूरी कर ली गई हैं, कि शादी की जो तैयारियां हैं वो पहले से पूरी कर ली गई हैं। देयरफॉर इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करता हूं, टू कम हियर, यानी आप यहाँ पे आएगा, एटलीस्ट यानी कम से कम, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, के कम से कम 2 डेज बिफोर, एंड 2 दिन पहले, कि आप 2 दिन पहले आएगा, टू एंजॉय यानी आनंद लेने के लिए द वेडिंग सेरेमनी, इस शादी समारोह का आनंद लेने के लिए आप 2 दिन पहले आएगा। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स, मेरा प्रणाम कहना, टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, एंड लव टू गुनगुन, और गुनगुन को मेरा लाड और प्यार कहना। अब देखिएगा यहाँ पे फ्रेंड ने पत्र लिखा है एक दूसरे फ्रेंड को, तो फ्रेंड के लिए क्या आता है, योर्स सिंसियरली, परिवार के रिश्तेदारों को लिखा जाता है तो अफेक्शनेटली, और फ्रेंड को लिखा जाता है योर्स सिंसियरली, और इनके नीचे लिखने वाले का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। इट्स ओके, यह आपका लेटर पोर्शन कंप्लीट हुआ।